जैनिज्म या जैन धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी और गौतम बुद्ध ही जैन धर्म में बौद्ध धर्म में पहले और एकमात्र धर्मगुरु थे। तो वहीं दूसरी तरफ यदि हम जैनिज्म की बात करें, यदि हम जैन धर्म की बात करें, तो ध्यान रखेंगे जैन धर्म में ऐसा माना गया है कि जैन धर्म में 24 धर्मगुरु हुए हैं जिन्हें जैन धर्म के तीर्थंकर कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे जहां बुद्धिज्म में हमें केवल गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, तो वहीं पर जैनिज्म की यदि हम बात करते हैं या जैन धर्म की हमें बात करते हैं, तो जैन धर्म में 24 धर्मगुरु का उल्लेख मिलता है जिन्हें 24 तीर्थंकरास कहा जाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। और ध्यान रखेंगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर या प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक भी माना गया है। लेकिन ध्यान रखेंगे ऋषभदेव की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है, और ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है, लेकिन जैन ग्रंथों से और जैन श्रुतियों से हमें यह जानकारी मिली है कि जो ऋषभदेव थे इनके दो पुत्र थे। ही हैड टू सन्स। इन्हीं के बड़े बेटे का नाम था भरत, और इन्हीं भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारतवर्ष पड़ा है। लेकिन हिंदू मान्यताओं के तो अनुसार दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र माना गया है भरत को, जो बड़ा होकर सम्राट भरत कहलाया, और सम्राट भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारतवर्ष पड़ा है। लेकिन ऋषभदेव के भी बड़े पुत्र माने जाते हैं भरत, और जैन मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भारतवर्ष पड़ा था। और इनके दूसरे पुत्र माने जाते हैं गोमटेश्वर। इनके दूसरे पुत्र माने जाते हैं गोमटेश्वर। और आप में से काफी सारे लोग ये जानते होंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले भारत में सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे बड़ी स्टैचू ही किसकी कहलाती थी? गोमटेश्वर स्टैचू, गोमटेश्वर की मूर्ति, जो कहां पर है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है गोमटेश्वर की मूर्ति। और ध्यान रखेंगे जैन मान्यताओं के अनुसार गोमटेश्वर का ही दूसरा नाम क्या था? इन्हीं को बाहुबली भी कहा जाता था। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 धर्मगुरु हुए हैं, जिनमें से सबसे पहले धर्मगुरु, सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। लेकिन ऋषभदेव की या इनके होने की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है, और क्योंकि इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है और बिल्कुल इन्हीं की तरह दूसरे तीर्थंकर से लेकर 22वें तीर्थंकर की भी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं मिलती है, सिर्फ कुछ कुछ ऐतिहासिकता सिद्ध मिलती है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की। और ध्यान रखेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। इनकी ऐतिहासिकता कुछ कुछ क्या मानी जाती है? सही मानी जाती है। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कहलाते हैं। और ध्यान रखेंगे इनके बारे में यह जानकारी मिलती है कि पार्श्वनाथ डाइड एट द एज ऑफ 100 ईयर्स ऑन समेध हिल अबाउट 250 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ महावीर स्वामी। तो ध्यान रखेंगे जैन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए, जिनका नाम पार्श्वनाथ था, इनकी मृत्यु महावीर स्वामी के जन्म से भी 250 साल पहले हो गई थी, जब ये 100 वर्ष के थे, और इनकी मृत्यु समेध पर्वत पर हुई थी, समेध हिल पर हुई थी। और यदि महावीर स्वामी के जन्म लेने से 250 साल पहले ये 100 साल की उम्र में गुजर चुके थे, तो इसका मतलब तो यही होता है कि महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 350 साल पहले इनका जन्म हुआ। और ध्यान रखेंगे पार्श्वनाथ ने ही 4 महाव्रत दिए और कहा इन 4 महाव्रतों को फॉलो करने के लिए, और कहा कि यही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। और इनके द्वारा 4 महाव्रत जो दिए गए थे वो क्या क्या थे? ध्यान रखेंगे सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सबसे पहला महाव्रत इन्होंने कहा हमेशा सत्य बोलने के लिए, हमेशा सच का पालन करने के लिए। और आप जानते हैं सत्य का मतलब ट्रुथ। इन्होंने कहा अहिंसा का पालन करने के लिए, अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस। इन्होंने कहा अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है कभी भी चोरी ना करना, मतलब नॉन स्टीलिंग। और अपरिग्रह का मतलब है किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी संपत्ति या सांसारिक वस्तु को इकट्ठा ना करना, उसका संग्रहण ना करना, मतलब नॉन पोजेशन। नॉन पोजेशन तो ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग और नॉन पोजेशन। लेकिन आप सब जानते हैं द एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज महावीर स्वामी। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म के 24वें और अंतिमवें तीर्थंकर को माना जाता है, जिनका नाम था महावीर स्वामी। नोट कर लिया, ये नोट कर लीजिए फटाफट।
करा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इसके 24वें तीर्थंकर हुए, जो कहलाते हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, नॉन स्टीलिंग का मतलब है चोरी ना करना, लिखा तो था वहां पे अस्ते, चोरी ना करना। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को, जो इसके 24वें तीर्थंकर हुए, 24th तीर्थंकर हुए। और लिखेंगे महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी यानी 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान। हिज फादर वॉज सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी माता थी त्रिशला, और इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी एक बेटी थी, इनकी एक पुत्री थी, इनकी एक डॉटर थी जिनका नाम था अनुजा या प्रियदर्शना। अनुजा या प्रियदर्शना, या मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कुछ ग्रंथों में अनुजा नाम लिखा हुआ मिला है और कुछ ग्रंथों में प्रियदर्शना। और ध्यान रखेंगे इनके दामाद थे जमाली, और ध्यान रखेंगे यही जमाली आगे चलकर इनके प्रथम शिष्य भी बने। गौतम बुद्ध का नाम भी यशोदा था। अरे भैया दोबारा से देखिए कल की क्लास। सर अगर दोनों ऑप्शन हो तो कौन से दोनों ऑप्शन मेरे भाई? समझा नहीं मैं क्या पूछ रहे हो आप। दोनों ऑप्शन का मतलब किस चीज के ऑप्शन? जी, कहानी थोड़ी सी अलग है। बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा कि भाई जब सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर वो 4 दृश्य देखते हैं, और उन्हीं 4 दृश्यों को देखने के बाद जीवन में बदलाव आता है, सोच में बदलाव आता है। और आप जानते हैं कि वो बिना किसी को बताए चुपचाप 29 वर्ष की आयु में, 29 ईयर्स की एज में क्या कर देते हैं? ग्रह त्याग कर देते हैं। और ग्रह त्याग करके सर मुंडवाकर एक मोंग बन जाते हैं, एक भिक्षुक बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर कहानी थोड़ी सी अलग है। यहां पर कहानी थोड़ी सी इसलिए अलग है क्योंकि जो महावीर स्वामी थे इन्होंने भी ग्रह त्याग किया था, लेकिन घर पर बिना बताए नहीं, बल्कि अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। लिखेंगे एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। हमने पढ़ा था सिद्धार्थ ने 29 ईयर्स की एज में, 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था, लेकिन वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में। लिखेंगे एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, 30 वर्ष की आयु में वर्धमान लेफ्ट हिज होम। वर्धमान लेफ्ट हिज होम by taking permission from his elder brother. After taking permission from his elder brother Nandivardhan. At the age of, और वर्धमान left his home at the age of 30 years by taking permission from his elder brother Nandivardhan. इन्होंने नंदीवर्धन अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ही 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया। सर सेकंड तीर्थंकर के बारे में नहीं पूछेगा? अच्छा मुझे बता दीजिए, क्या आप 24 के 24 तीर्थंकरों के नाम याद कर लेंगे? बताइए, सीक्वेंस में सीरियल वाइज आप 24 के 24 तीर्थंकरों के नाम याद कर लेंगे? पहली बात तो नाम याद नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, एग्जाम में मेरे भाई, ठीक है, हर चीज या तो पहली पूछी जाती है या तो आखिरी पूछी जाती है, ठीक है, या फिर जिसकी इंपॉर्टेंस हो। और वो जिसकी है वो मैं आपको करवा रहा हूं। अब मैं आपको बेवजह दूसरे तीर्थंकर से लेकर 22वें तीर्थंकरों के यहां पर नाम लिखवा दूं, ठीक है, और उनके बारे में लिखवा दूं, और उसमें बर्बाद कर दूं 2 क्लासेस, और एग्जाम में कुछ ना मिले, तो अभी तो आपको बड़ा मजा आएगा। अभी तो आपको आप कहोगे कि सर जी आप महान हो, आपने सब कुछ करा दिया, लेकिन जब एग्जाम में वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो आप मुझे गालियां दोगे। फिर आप कहोगे यार क्या फालतू फालतू चीजें करवा दी है, एग्जाम में तो कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि नहीं आता मेरे भाई। चेक कीजिए ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चेक कीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी होती है। चेक कीजिए, या तो ऋषभ देव के बारे में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, या फिर पार्श्वनाथ के बारे में मिलेगा, महावीर स्वामी के बारे में मिलेगा, और एक 19वें तीर्थंकर जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, मल्लीनाथ, उनके बारे में आपको चर्चा मिलेगी। ये लीजिए आ गया। सर इसमें कोई महिला तीर्थंकर भी हुई है? वही तो कहा मैंने, 19वें तीर्थंकर बाद में जिक्र करेंगे। मल्लीनाथ को माना जाता है महिला तीर्थंकर, या उनके बारे में जानकारी या क्वेश्चन मिलेगा।
अब चक्कर तो ये है ना कि आप लोगों को आता कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप टीचर पर भरोसा भी नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने आप को होशियारी तरह समझते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि लगाकर आलतू फालतू अबाड़ कबाड़ पता नहीं क्या क्या पढ़ के चले जाते हैं। एग्जाम में मिलना नहीं होता उसमें से कुछ भी। कोचिंग करने का क्या फायदा? कोचिंग में आप आए किस लिए हैं? 24 के 24 तीर्थंकरों के नाम तो किताबों में भी लिखे हैं, सब कुछ किताबों में लिखा है, लेकिन जब आप किताबों से पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं समझ में आता ना कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। वो तो हम आपको बताएंगे ना कि भाई क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या रिलेवेंट है और क्या रिलेवेंट नहीं है, ये तो हम ही बताएंगे आपको। ठीक है, अब दो चार स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने दो चार चीजें पढ़ ली होती हैं और वो भी एक ही किताब से, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में एक ही किताब खरीदी होती है, वो भी लूसेंट। अब वो दो चार चीजें लूसेंट से पढ़ लेते हैं, उन्हें लगता है कि भैया अब हम ही इतिहासकार हैं, अब अपुनिच भगवान है, वो ये समझ लेता है ना। लेकिन मेरे भाई एग्जाम में जब आप जाओगे ना, है ना, तो आप देखोगे कि यार हम फालतू में इतना पढ़ रहे थे। आपको पता तो है ना एग्जाम में कट ऑफ के क्या हालात हो रखे हैं, 100 में से 90-90% ये कट ऑफ होती है आजकल। ये कट ऑफ क्यों होती है पता है? क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो इतने टुच्चे लेवल के होते हैं, वो इतने नॉर्मल और मीडियम लेवल के होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं, हर कोई उसका आंसर कर देता है। बस जो ज्यादा पढ़कर चला जाता है ना आप लोगों की तरह, वो वही कंफ्यूज हो जाता है, यार इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, नहीं नहीं ये इसका आंसर नहीं होगा, कुछ और होगा। अपना दिमाग लगाएंगे ना जब, और जब अपना दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत ही होगा, और जब क्वेश्चन गलत होगा तो आप तो अपने मन से ही सोच कर आए थे कि भैया 2 नंबर पक्के वहां से, तो है ना, तो सिंपल सी बात है। दूसरे से लेकर 22वें तीर्थंकर की ऐतिहासिकता ही सिद्ध नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। इसलिए नहीं है जरूरत, पढ़ना चाहे तो किताबें आपके पास है, पढ़िए बैठकर गधों की तरह लगे रहिए, हमें क्या मतलब, हम तो आपको वो पढ़ाने के लिए हैं जिसका एग्जाम से कोई संबंध है नहीं। जी, इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया, बिल्कुल गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ की तरह राजकुमारों वाले वस्त्र त्यागे, सर मुड़वाकर ये भी क्या बन गए, एक मोंक बन गए, एक सन्यासी बन गए, एक भिक्षुक बन गए। उसके बाद निकल पड़े महाज्ञान प्राप्ति की तलाश में, एनलाइटमेंट की खोज में। और ध्यान रखेंगे इनकी मुलाकात सबसे पहले एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम था मखली पुत्र गोशाल या मखली गोशाल। सबसे पहले इनकी मुलाकात हुई मखली गोशाल से। मखली गोशाल नामक व्यक्ति वर्तमान की बातों से बेहद प्रभावित हुआ, बेहद इन्फ्लुएंस हुआ, और ध्यान रखेंगे ये वर्तमान का अनुयायी बन गया, फॉलोअर बन गया, शिष्य बन गया और वर्तमान के ही साथ रहने लगा। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो मखली गोशाल था, ये 7 ईयर्स तक, 7 सालों तक तो वर्तमान के साथ रहा, लेकिन 7 सालों के बाद इनका साथ छोड़कर चला गया। और साथ छोड़कर चला गया और इसी मखली गोशाल ने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे आजीवक व्यक्ति से हुई जिसका नाम था मखली पुत्र गोशाल या मखली गोशाल। सबसे पहले इनकी मुलाकात हुई मखली गोशाल से। मखली गोशाल नामक व्यक्ति वर्तमान की बातों से बेहद प्रभावित हुआ, बेहद इन्फ्लुएंस हुआ, और ध्यान रखेंगे ये वर्तमान का अनुयायी बन गया, फॉलोअर बन गया, शिष्य बन गया और वर्तमान के ही साथ रहने लगा। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो मखली गोशाल था, ये 7 ईयर्स तक, 7 सालों तक तो वर्तमान के साथ रहा, लेकिन 7 सालों के बाद इनका साथ छोड़कर चला गया। और साथ छोड़कर चला गया और इसी मखली गोशाल ने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे आजीविका सेक या आजीवक संप्रदाय कहा जाता है। इसी ने एक नए धर्म की स्थापना की थी जो कहलाता है आजीवक संप्रदाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में चेक करोगे अनगिनत बार मिलेगा। सवाल पूछते हैं आजीवक संप्रदाय धर्म की स्थापना किसने की थी? आंसर इज मखली गोशाल। ये एक भाग्यवादी धर्म था, एक फ्लीट ओरिएंटेड रिलीजन था, और इस आजीवक संप्रदाय धर्म में ऐसा माना जाता था कि आप किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई एफर्ट करें या ना करें, कोई कर्म करें या ना करें, लेकिन यदि वो आपके भाग्य में होगा तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ये पूरी तरीके से भाग्यवादी धर्म था। लेकिन यदि हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करें तो ये कर्मवादी धर्म माने जाते हैं। यहाँ पर कर्म को महत्व दिया जाता है कि जैसा आप कर्म करेंगे उसका वैसा ही फल आपको मिलेगा, उसका वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा, और आपके अगले जन्म को ही निर्धारित करेंगे आपके इस जन्म के कर्म, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से भाग्यवादी धर्म था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भाग्यवादी धर्म था इसीलिए ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। लेकिन आपसे पूछेंगे बताइए मगध का वो कौन सा प्रसिद्ध शासक था जो आजीवक संप्रदाय धर्म को ही फॉलो किया करता था या इसी धर्म को माना करता था? वो कौन था? बताइए जल्दी से, कौन बताएगा? बता दीजिए जल्दी से। तो ध्यान रखेंगे अशोक का पिता मौर्य वंश का शासक बिंदुसार, लिख लीजिएगा, बिंदुसार वॉज द फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक। आजीवक संप्रदाय धर्म का अनुयायी मौर्य वंश का शासक बिंदुसार हुआ करता था। यहां पर कुछ लोग अजात शत्रु लिखकर भेज रहे हैं, अशोक लिखकर भेज रहे हैं। ध्यान रखेंगे अशोक का पिता था बिंदुसार, वो फॉलो किया करता था आजीवक संप्रदाय को। बिंदुसार फॉलो किया करता था आजीवक संप्रदाय को। लिखेंगे आफ्टर द मेडिटेशन ऑफ 12 ईयर्स, 12 वर्षों की तपस्या के बाद। आफ्टर द मेडिटेशन ऑफ 12 ईयर्स, 12 वर्षों की तपस्या के बाद। लिखिए वर्धमान गॉट हिज एनलाइटमेंट, वर्धमान गॉट हिज एनलाइटमेंट इन जुम्भिक ग्राम। वर्धमान गॉट हिज एनलाइटमेंट
इन जुम्बिक ग्राम एट द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर। लिखेंगे 12 वर्षों की तपस्या के बाद, 12 वर्षों की तपस्या के बाद लिखेंगे वर्धमान को जुम्बिक ग्राम में, वर्धमान को जुम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्हें एक साल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म में एनलाइटमेंट को क्या कहा गया था, निर्वाणा या निर्वाण कहा गया था। तो जैन धर्म में महाज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है कैवल्य। जैनिज्म में महाज्ञान प्राप्ति या एनलाइटमेंट को कैवल्य कहा जाता है। और जब इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ तो ध्यान रखेंगे, कैवल्य प्राप्त होने के ही बाद महावीर स्वामी को कहा जाने लगा केवलिन, निर्ग्रंथ और जिन। कैवल्य से ही बना है केवलिन। ये केवलिन भी कहलाते हैं क्योंकि इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा ये निर्ग्रंथ भी कहलाते हैं। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन मुक्त, सभी बंधनों से मुक्त व्यक्ति। और विजेता, जिन का मतलब होता है विजेता, विनर, तो इन्हें जिन भी कहा जाने लगा। तो जिस तरीके से महाज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ कहलाए बुद्ध और बुद्ध से ही बना बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म, तो बिल्कुल वैसे ही महाज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कहलाए जिन और जिन से ही बना जैन धर्म। ये जो जैन शब्द है ये बना ही किससे है, जिन से। इसके बाद लिखिए, हिज फर्स्ट डिसाइपल वाज हिज सन इन लॉ जमाली। इनके प्रथम शिष्य, इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली हुए। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली हुए। और यदि आपसे पूछें जिनका मतलब विनर, जी हां, जिनका मतलब विनर, विजेता। और यदि आपसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्य कौन थी, तो ध्यान रखेंगे इनकी प्रथम महिला शिष्य हुई चंदना। इनकी प्रथम महिला शिष्य हुई चंदना। और लिखेंगे हिज मोस्ट फेमस फॉलोअर्स, हिज मोस्ट फेमस फॉलोअर्स वर स्थूलभद्र एंड भद्रबाहु। लिखेंगे इनके सबसे प्रसिद्ध अनुयायी, इनके सबसे प्रसिद्ध अनुयायी स्थूलभद्र और भद्रबाहु हुए। हिज मोस्ट फेमस फॉलोअर्स वर स्थूलभद्र एंड भद्रबाहु। इनके नाम है स्थूलभद्र और एक है भद्रबाहु। इंग्लिश में लिख दो तो भैया तुमसे हिंदी में नहीं लिखा जाता है ना, और यदि हिंदी में लिख दो तो इंग्लिश में नहीं लिखा जाता। क्या होगा यार तुम लोगों का। मैं तो ये सोच के हैरान रहता हूं कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का लेवल ऐसा कैसे हो सकता है। मखली घोषाल का नाम ऑप्शन में होगा तो फर्स्ट डिसाइपल किसे टिक करेंगे मेरे भाई, केवल जमाली को टिक करेंगे। मखली घोषाल जब इनके साथ रहता था, इनका अनुयायी बना था, तब इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। महावीर स्वामी तो ये कैवल्य प्राप्ति के बाद ही बने हैं ना। इसके बाद लिखेंगे इन एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल में, इन एंशिएंट पीरियड या प्राचीन काल में, लिखेंगे मथुरा वाज द मेन सेंटर फॉर जैनिज्म इन इंडिया। इन एंशिएंट पीरियड मथुरा वाज द मेन सेंटर फॉर जैनिज्म इन इंडिया। प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। महावीर स्वामी ने अपने सबसे विश्वास पात्र, अपने सबसे करीबी 11 शिष्यों को अपना गणधर बनाया था, या अपने 11 शिष्यों को नियुक्त किया था जैन धर्म का प्रचार करने के लिए। और ध्यान रखेंगे इन्हें महावीर स्वामी के 11 गणधर कहा जाता था। ये महावीर स्वामी के सबसे करीबी और सबसे प्रिय 11 शिष्य हुआ करते थे जिन्हें 11 गणधर कहा जाता था। और महावीर स्वामी ने यह कहा था कि मेरे बाद आप ही 11 लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे शिष्यों को अपना
इसके बाद लिखेंगे इन एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल में, इन एंशिएंट पीरियड या प्राचीन काल में लिखेंगे मथुरा वाज द मेन सेंटर फॉर जैनिज्म इन इंडिया। इन एंशिएंट पीरियड मथुरा वाज द मेन सेंटर फॉर जैनिज्म इन इंडिया। प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। महावीर स्वामी ने अपने सबसे विश्वास पात्र, अपने सबसे करीबी 11 शिष्यों को अपना गणधर बनाया था, या अपने 11 शिष्यों को नियुक्त किया था जैन धर्म का प्रचार करने के लिए। और ध्यान रखेंगे इन्हें महावीर स्वामी के 11 गणधर कहा जाता था। ये महावीर स्वामी के सबसे करीबी और सबसे प्रिय 11 शिष्य हुआ करते थे, जिन्हें 11 गणधर कहा जाता था। और महावीर स्वामी ने यह कहा था कि मेरे बाद आप ही 11 लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जो मगध में जैन धर्म का प्रचार करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली महावीर स्वामी के जीवित रहते ही उनके सामने ही एक एक करके इन 11 गणधरों में से 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। और जब 10 गणधरों की मृत्यु हुई, तो जब महावीर स्वामी की डेथ हुई, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, तो इनमें से केवल एक ही गणधर जीवित बचा था, जिसका नाम था आर्य सुधर्मन। नाम पूछते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताइए महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उनके जीवित बचने वाले एकमात्र गणधर का नाम क्या था? ही वाज आर्य सुधर्मन, और यही क्या बने? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जैन यूनियन, जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष। कहने का मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ हुआ करते थे, जैन यूनियन हुआ करते थे, और उनका हेड और जैन संघ का अध्यक्ष ही जैन धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु हुआ करता था, और उसी के अनुसार जैन धर्म को फॉलो किया जाता था। लिख लीजिएगा इन 468 बीसी, 468 ईसा पूर्व में, लिखिए इन 468 बीसी, 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी डाइट। जीवित बचने वाले एकमात्र गणधर का नाम क्या था? ही वाज आर्य सुधर्मन, और यही क्या बने? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जैन यूनियन, जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष। कहने का मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ हुआ करते थे, जैन यूनियन हुआ करते थे, और उनका हेड और जैन संघ का अध्यक्ष ही जैन धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु हुआ करता था, और उसी के अनुसार जैन धर्म को फॉलो किया जाता था। लिख लीजिएगा इन 468 बीसी, 468 ईसा पूर्व में, लिखिए इन 468 बीसी, 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी डाइट। महावीर स्वामी डाइड इन पावापुरी। इन 468 बीसी, 468 ईसा पूर्व में, लिखिए इन 468 बीसी, 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी डाइट। महावीर स्वामी डाइड इन पावापुरी। इन 468 बीसी, 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी डाइड इन पावापुरी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई, और हम सब जानते हैं मल्ल महाजनपद की राजधानी पावापुरी हुआ करती थी। इसके बाद आर्य सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बन गया, और लंबे समय तक कोई भी विवाद या कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहला डिस्प्यूट तब आया जब 300 ईसा पूर्व में, जब 300 बीसी में मगध में स्थूलभद्र और भद्रबाहु प्रचार कर रहे थे जैन धर्म का। तो 300 बीसी में मगध में एक भीषण अकाल पड़ा, और महावीर स्वामी के जो सबसे प्रसिद्ध अनुयायी थे स्थूलभद्र और भद्रबाहु, यही दोनों उस समय मगध में जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। और जब मगध में एक भीषण 12 वर्ष तक का अकाल पड़ा, तो लोगों की मृत्यु होने लगी, उस अकाल से लोग मरने लगे। और जब लोग मरने लगे तो भद्रबाहु स्थूलभद्र के पास गए। तो भद्रबाहु स्थूलभद्र के पास गए और स्थूलभद्र से कहा कि हमें मगध को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर अपने अनुयायियों को लेकर चले जाना चाहिए, यदि हम यहीं रहे तो मारे जाएंगे। लेकिन स्थूलभद्र ने जाने से मना कर दिया। दोनों के बीच में एक विवाद हुआ, और ध्यान रखेंगे इसी के फलस्वरूप हुई फर्स्ट जैन काउंसिल, प्रथम जैन महासंगीति। और ध्यान रखेंगे जिसका आयोजन 300 बीसी में हुआ। प्लेस वॉज पाटलिपुत्र। इसका आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया गया, और जिस शासक ने इसका आयोजन करवाया वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और हम सब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ये मौर्य वंश का संस्थापक था। इसके बाद इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई। और इस महासंगीति में, इस काउंसिल में क्या काम हुआ? ध्यान रखेंगे जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज। जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित हुआ। मतलब स्थूलभद्र तो अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रहे, लेकिन भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए। स्थूलभद्र के अनुयायी जो मगध में ही रुके वो कहलाए श्वेतांबर जैन।
वही श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जो सफेद वस्त्र पहनते हैं। और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे, जो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए थे, वही क्या कहलाए? दिगंबर जैन, जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। और जैन धर्म विभाजित हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में। इसके बाद देखिए सेकंड जैन काउंसिल, द्वितीय जैन महासंगीति, जिसका आयोजन 513 ईस्वी में हुआ। सेकंड जैन काउंसिल, जिसका आयोजन 513 ईस्वी में हुआ। वेयर इन कर्नाटका, श्रवण बेलगोला। शुरू में ही लिखवाया था जब गोमटेश्वर की बात हो रही थी। इसके बाद लिखेंगे सेकंड जैनिज्म काउंसिल या द्वितीय जैन महासंगीति। नेक्स्ट है सेकंड जैनिज्म काउंसिल, जिसका आयोजन हुआ, लिखेंगे वल्लभी, गुजरात में। गुजरात के वल्लभी में इसका आयोजन हुआ। किस शासक ने इसका आयोजन करवाया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसकी अध्यक्षता लिखेंगे देवर्भी क्षमा श्रमण के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता देवर्धी क्षमा श्रमण के द्वारा की गई। जी हाँ, 513 ईस्वी का मतलब 513 एडी ही है। कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। और इसमें काम क्या हुआ, लिखेंगे द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म वर स्क्रिप्टेड। जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। यानी कि अभी तक जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो मौखिक रूप से ही उसका प्रचार किया जाता था, लेकिन अब इसमें क्या बना दिए गए? जैन टेक्स्ट, जैन ग्रंथ बना दिए गए। और ध्यान रखेंगे जैन ग्रंथों को ही क्या कहा जाता है? आगम। चलिए जी, तो ये था जैनिज्म, जैन धर्म। अगली क्लास में मिलेंगे और हम बात करेंगे मगध में राजवंशों के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफी।